और शादी होने के बाद तुम अम्मे भेजियो कब टम्पू की बहू देख के आओ। तो अम्मा जाइए घरे बताइए आए पूछो बिटिया अम्मा कैसी है उनकी बहू। तो बोलेंगी बिटिया अरे बहू अरे भैया बहुत अच्छी, बहू में कोई कमी ना है, बहू बहुत अच्छी है लेकिन आंखें छोटी छोटी, बहू बहुत अच्छी, बहू में कोई कमी ना है, बहू तो ऐसी दूसरी नहीं। तुम बता अरे बिटिया बहू एक नंबर की बहुत अच्छी बहू है, ऐसी तो पूरे गांव में बहू नहीं आई लेकिन ओठ कुछ भारी भारी है, बहू बहुत अच्छी है, बहू कोई कमी ना है। और कमी निकालती जाती तो एक औरत दूसरी औरत पे कभी राजी नहीं रहती। महाराज आज जब शादी होके आई है और ये 500 रुपए श्री राज बहादुर बघेल अध्यापक नंगला स्वेटा से और ये 5000 रुपए श्री दीपू यादव दीवान जी नंगला हरनाथ शेफ इटावा से, अनिल यादव ये पति के साड़ू साहब 5000 रुपए दान में दे रहे हैं भागवत में। और ये एक बोरी गेहूं 200 रुपए श्री महावीर सिंह राजपूत नंगला स्वेटा से। इन भाइयों से भगवान से कामना करती हूँ कि हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहें, सभी जो दिल की इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, गोविंद सुख और संपत्ति प्रदान करे, ऐसे ही धर्म के मार्ग पर चले, इनका एक हाथ हमेशा धर्म के मार्ग की तरफ बढ़ता रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है कृष्ण से। बोली वृंदावन हरि लाल की। तो महाराज जब रहने लगे हैं जनकपुरी में तो एक दिन राजा दशरथ अवधपुरी में जब निवास हो गया तो राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा। दर्पण में जब मुख देखा तो पहले के जमाने में महाराज डायनमा नाच सुनते थे। अब बाल सफेद हो जाए तो दुकान पे चले जाओ, नाई की दुकान पर डायनमा करवाया और चले आओ। पहले के जमाने में डायनमा नाच चलते थे। तो राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा तो कान के पास एक बाल सफेद हो गया था। और मोहन भैया कि आई रो बुढ़ापा नहीं जानी रे और धोखा दे गई पहला बुढ़ापा मेरे बालों पे आया। अब की बात नहीं कर रहे, अब तो कलयुग है, छोटे छोटे बच्चे के बाल सफेद हो जाते हैं।
राजा दशरथ ने अपना दर्पण में मुख देखा, बाल सफेद हो गया, समझ गए कि बुढ़ापा आ चुका। राजाओं का ये नियम होता था कि जो कुल में बड़ा लड़का होता था उसे राजगद्दी दे दी जाती थी। तो राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी, और जब राम के राज तिलक की तैयारियां हुई, इधर देवतागण सोचने लगे अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के कैकई की बुद्धि को फेरा तो कैकई कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ यज्ञ की वो राज तिलक की तैयारी में है, कैकई दिखाई नहीं दे रही, तो पहुंचे और जवाब दिया, अरे देवी तुम इस कोप भवन में क्यों लेटी हो। तो कैकई कहने लगी, महाराज आप हमसे बात मत कीजिए। क्यों? राजा दशरथ बोले, सुनो, अवधेश भैया और बताओ रानी भैया जब कैकई से सवाल पूछा क्यों लेटी हो, बोले महाराज मैं तो लेटी हूँ, आप अपने राम का राज तिलक कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करें मेरे जो 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दें। कौन से 2 वरदान? तो रानी बोली ये भी भूल गए। जवाब दिया मेरे जो 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दो। कौन से 2 वरदान? सुनिए भगवान। मेरे 2
कर दो। और ये भागवत में दान दे रहे हैं 1000 रुपए श्री दया शंकर बघेल और पप्पू नंगला स्वेटा से। और ये दान दे रहे हैं 500 रुपए मोहम्मद नियाज फुबंटू और 100 रुपए से दोनों भाई मुझे सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हुए ईश्वर हमेशा सुख और संपत्ति प्रदान करना, किसी भी बात की कमी न हो। गोविंद जो भी दिल की इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, यही अभिलाषा ठाकुर जी से और आकांक्षा है। बोली वृंदावन में हरि लाल की। तो बोले अरे देवी 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहती हो उतने मांग लो।